हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है सह प्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस। तो सह मीन्स साथ, प्रभाविता का मतलब प्रभाव दिखाना, वैसा प्रोसेस जिसमें डोमिनेंस की जो प्रक्रिया हो गई वह साथ साथ हो गई। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह प्रभाविता विहीन एक ही जीन के, जिसमें प्रभाव जो होते हैं वह नहीं है, और एक ही जीन के दो विरोधी एलीलों की घटना होती है। एक जीन का अलग अलग विरोधी एलील है, दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, तो उनकी जो घटना होगी उसमें अप्रभावी संबंध व विषम युग्मनज में अपने प्रभाव को एक साथ प्रदर्शित करता है। अर्थात अलग अलग रूपों में इनका इफेक्ट नहीं दिख पाता है, लेकिन दोनों एक साथ आने पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो यह कोडोमिनेंस कहलाता है। अर्थात विरोधी एलीलों की घटना जिसमें दो अलग अलग जीन एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं और अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन साथ आने पर अपना प्रभाव वह दिखा पाते हैं, तो वह कोडोमिनेंस कहलाता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला इसका बेस्ट एग्जाम्पल एमएन रक्त समूह तंत्र, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। अर्थात आप एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओ ब्लड ग्रुप या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखे थे, लेकिन यह एमएन रक्त समूह तंत्र भी मनुष्यों में पाए जाने वाला रक्त समूह तंत्र होता है। तो यह मनुष्यों में पाए जाने वाला रक्त समूह तंत्र होता है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। अर्थात इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें किसकी उपस्थिति होती है? तो एंटीजेन की होती है। एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, परंतु इसमें एंटीजेन उपस्थित होते हैं। और आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो खोज किया था, इसके खोजकर्ता लैंडस्टीनर व लिवाइन, जिन्होंने 1927 ईस्वी में इसे खोजा था। तो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम मनुष्यों में पाए जाने वाला रक्त समूह तंत्र होता है जिसमें एंटीबॉडी तो पाया ही नहीं जाता, लेकिन एंटीजेन उपस्थित होते हैं। और इसकी खोज लैंडस्टीनर और लिवाइन के द्वारा 1927 में किया गया था। अब इसे हम देखते हैं तो मनुष्य में 3 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, एम, एन और एमएन। एम, एन और एमएन दो एलील सह प्रभावी होते हैं। जैसे एम और एन आपस में मिलकर एमएन रक्त समूह बनाए, तो एमएन रक्त समूह तंत्र का रक्त आधान में कोई महत्व नहीं होता। अर्थात यह ब्लड सर्कुलेशन में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंस कानूनी मामलों में रक्त के दाग को पहचानने में और पैतृक झगड़ों को निपटाने में किया जाता है। अर्थात एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम का मेन इम्पोर्टेंस उस प्लेस पे होता है जहां कानूनी मामला होते हैं, रक्त के दाग को पहचानने में होता है, या पैतृक झगड़ों को निपटाना अगर होता है तो उस जगहों पर एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम का इम्पोर्टेंस होता है। अब इसका दूसरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एबी रक्त समूह तंत्र अर्थात एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आप ए, बी, एबी और ओ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को देखें। इसमें से एबी रक्त समूह तंत्र जो है, यह 2 प्रकार के एलील ए और बी, यह रक्त समूह के एलील जब पास पास आते हैं तब मानव रक्त समूह ए बी बनता है। अर्थात इस दोनों के इफेक्ट से, ए और बी के इफेक्ट से
ए बी रक्त समूह तंत्र का निर्माण होता है और ए बी रक्त समूह की लाल रुधिर कणिकाएं ए व बी दोनों रक्त समूह के एंटीजन रखती है। तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए का भी एंटीजन होता है, बी का भी एंटीजन रहता है, जिससे दोनों आपस में आने पर इफेक्ट दिखाते हैं। तो जो यह बताते हैं कि दोनों एलील अपने प्रभाव को दर्शाते हैं और इसीलिए सह प्रभावी होते हैं। तो सह प्रभावी का मतलब आप समझ चुके होंगे, को डोमिनेंस में दो अलग अलग प्रकार के एलील आपस में आकर अपने इफेक्ट को दर्शाते हैं, अपने प्रभाव को डालते हैं। तो नेक्स्ट इसका तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल्स है हंसियाकार रुधिराणु रक्त क्षीणता अर्थात सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि हंसियाकार रुधिराणु जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका शेप हंसिया के आकार का हो जाता है और इसमें एनीमिया के रोगियों में जिसमें खून की कमी होती है वैसे रोगियों में सामान्य हीमोग्लोबिन HbA व हंसियाकार रुधिराणु हीमोग्लोबिन HbS अर्थात Hb के ऊपर जो ये S लगा हुआ है इसे सिकल सेल्स बोल सकते हैं। दोनों ही उपस्थित होते हैं अर्थात एनीमिया वाले और सिकल सेल्स वाले दोनों ही उपस्थित होते हैं। यह उनके एलीलों की सह प्रभाविता के कारण होता है अर्थात इनके एलील्स को डोमिनेंस को दर्शाते हैं, इसीलिए यह दोनों उपस्थित होते हैं और यह व्यक्ति को हंसियाकार कोसा लक्षण का वाहक बनाता है अर्थात जिस व्यक्ति में यह एनीमिया के लक्षण होते हैं और उसके ब्लड सेल्स सिकल सेल्स के समान हो जाते हैं तो उसमें यह उसे हंसियाकार कोसा लक्षण का वाहक बना देता है और लक्षण अपने प्रभाव को केवल ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में प्रदर्शित करता है अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की कमी दिख रही होती है उसी में यह अपने इफेक्ट को दर्शाता है। तो हंसियाकार रुधिराणु रक्त क्षीणता भी कोडोमिनेंस को दर्शा रहा है। तो आशा करता हूँ यह तीनों एग्जाम्पल्स की मदद से आप कोडोमिनेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे और इसे लाइक करें, कमेंट करें और आगे इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे सिलेबस जो हैं थोड़ा बैक जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, तो इसी तरह मैं इसे आगे बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।